नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आज युद्ध का आपको बता दें कि पूरे जो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हलचल मचा हुआ है, युद्ध का आज 8वां दिन है और हम आपको बताएंगे पूरे अपडेट कि कैसे पूरा माहौल कैसे देश में चल रहा है, भारत पर खास करके क्या असर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। तो आपको हम बता दें कि अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका इस तरीके से जैसे धमका रहा है ईरान को कि अब तबाही होगी जोरदार और एक तरीके से उससे बड़े हमले अब होंगे। इसी बात हम बात करेंगे कि आखिर वैश्विक मंच पर भारत को लेकर क्या स्थिति बन रही है। आखिरकार पेट्रोलियम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर जब एक बड़ा बयान आता है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शनिवार को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ये बड़ी जानकारी दी और कहा कि आज की रात ईरान पर अब तक के सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। ये खबर बड़ी है और आप इसे कैसे देखते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वकील कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं इस खबर को वकील? सवाल यही है, अगर कि 25 दिनों का स्टॉक हमारे पास है तो जो भी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स हैं वो आधी अधूरी जो जानकारी है वो दे रहे हैं। पूरी जानकारी ये है कि केवल वो कह रहे हैं कि 25 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है। तो इसमें कई चीज़ें शामिल हैं कि एक होता है कच्चा तेल और दूसरा होता है रिफाइंड ऑयल। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब कच्चा तेल हमारे पास 25 दिन का बचा हुआ है और एक रिफाइंड ऑयल जो कि पेट्रोलियम और डीजल और अन्य गैसों के रूप में बचा हुआ है, तो ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि 25 दिन का कच्चा तेल और 25 दिन का जो रिफाइंड ऑयल है ये लगभग 40 से 50 दिन का स्टॉक है जो हम जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं उससे है। लेकिन जब सरकार के आला अधिकारी जब इस मामले पे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि मिनिमम सभी स्रोतों से हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग 60 से 70 दिनों की है। तो केवल हमें ये सोशल मीडिया पे जो हवाई फायरिंग की जाती है और टीआरपी के चक्कर में जो सूचनाएं दी जा रही हैं कि केवल 25 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है, ये कतई सही नहीं है। ये हमें जानने की ज़रूरत ये है कि हम सारी चीज़ों को देखें और ये जानें कि किस सेक्टर में और किन किन चीज़ों में कितने तेल खर्च होंगे और किस प्रकार के तेल हमारे पास उनकी उपलब्धता कितनी है। अगर आसान भाषा में अगर आप बता सकें तो जैसे एक तरीके से अमेरिका आता है और अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है कि 30 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखेंगे तो 30 दिन की रियायत दी गई है ये एक तरीके से कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। अगर आसान भाषा में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसे आप कैसे बताएंगे? जैसे पूरा मामला ये है कि ये भी यही है कि सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है कि जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए हमें छूट दिया गया है। तो इस मामले पे ये कहना चाहेंगे कि 4 तारीख को मतलब 4 मार्च से 4 अप्रैल तक ये रियायत मिली है, लेकिन ये रियायत है या क्या है इस पे बातचीत होनी चाहिए, जो सही तरीके से वो लोग नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि जो रसिया के जो भी ऑयल टैंकर जहाज हैं वो जो समुद्र में फंसे हुए हैं, केवल ये बातचीत उसी पे की गई है। जो भी शर्तें वगैरह लागू की गई हैं वो जो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए ऑयल क्रूज हैं उन पे जो लदा हुआ ऑयल है उन्हीं पे केवल बातचीत की गई है, ना कि हम रसिया से ऑयल ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जानकारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि हमारा, और ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ये प्रतिबंध लगाए कि हम ये छूट नहीं देते हैं तो भी भारत की ये स्वतंत्रता है, भारत सरकार की स्वतंत्रता है कि वो जिस देश से भी चाहे ऑयल खरीद सकता है और ऑयल ही नहीं कोई भी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें किसी देश से कोई रियायत या फिर मतलब कहें कि हमें उससे छूट प्राप्त करने की इसमें कोई हमें कह सकते हैं कि जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये कतई भारत सरकार इसको विरोध करना चाहिए कि अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो इनसे बचें। और क्या स्ट्रेटजी है, अगर आप कह रहे हैं कि भारत सरकार आगे आकर इसका खंडन करे, तो क्या स्ट्रेटजी है अमेरिका की ऐसा आकर के पूरा ग्लोबल तरीके से ऐसा बयान देना, एक तरीके से क्या मंशा है? जैसे समझने की चीज़ ये है कि हम अमेरिका से ट्रेड के मामले पे बहुत पिछड़े हुए हैं। चूँकि हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है तो जो भी ट्रेड होता है वो अमेरिका से अधिकतम होता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर हथियार वगैरह जो भी हम मंगाते हैं। तो ये चीज़ जानना है, अमेरिका इसीलिए हम पे दबाव डालता है और चूँकि उसका और भारत का और अमेरिका का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर पॉलिटिकली रूप से हो, वो हर तरफ से
जो उसके प्रतिस्पर्धी देश हैं वो उनको दबाव डालने का प्रयास करता है और चाहता है कि हम अधिक से अधिक, क्योंकि जैसे ट्रंप कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो नीति है वो अमेरिका वासियों के लिए है, तो ये बार बार वो ये स्लोगन देते हैं और इसी आधार पे वो काम। बिल्कुल, ये भी खबर एक चल रही है सोशल मीडिया पर, अगर देखेंगे तो आप इसे भी समझाइएगा। 25 दिन का तेल बचा है ऐसा भी दावा किया जा रहा है भारत के पास, और पेट्रोलियम को लेकर अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि पूरे देश में असर पड़ रहा है, पूरे देश में ही नहीं भारत में बल्कि विश्व में भी इसका असर पड़ रहा है, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं कि आप वाकई में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और 25 दिन का वाकई में भारत के पास तेल बचा है? जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये केवल हवाई खबरें हैं, इसका कोई मतलब आधार नहीं है। जैसा कि कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल दोनों की मैंने बात की है और सरकारी स्रोत की मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। मामला ये है कि किसी भी वार के टाइम जो समुद्र में और मतलब ठीक अगर यही हो कि समुद्र से जो हमारा व्यापार होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। भारत का लगभग 85% तेल जो आयात किया जाता है, जो कि मध्य पूर्व के देश हैं, और उनमें सऊदी अरब है और ईरान है, कतर है, ये सब ऐसे देश हैं जहां से लगभग मतलब 85% तेल भारत आयात करता है। तो अगर इस समय उन देशों में युद्ध होता है या युद्ध से प्रभावित देश होते हैं तो भारत पे इसका असर पड़ना है। और केवल भारत पे ही नहीं, जितने भी देश हैं जो पेट्रोलियम जो अपना खुद का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जो भी लोग इस चीज़ में फंसते हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक खबर है, ये कह सकते हैं। एक्सपर्ट बिल्कुल वकील, आप आसानी भाषा में आसान तरीके से समझा रहे हैं। जैसा कि अगर युद्ध मिडिल ईस्ट में एकदम लंबे समय तक एक तरीके से खिंचता है और दिखाई भी दे रहा है, अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि युद्ध हम लंबा खींचेंगे, एक तरीके से अगर आत्मसमर्पण करे ईरान तभी हम मानेंगे, और एक तरीके से शर्तों के साथ वो चाह रहा है कि आत्मसमर्पण करे ईरान। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है मिडिल ईस्ट में पूरे तरीके से, तो क्या एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं एक तरीके से कैसा प्रभाव भारत को लेकर पड़ रहा है? इस युद्ध से भारत में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर आप समझा सके तो? देखिए, अभी तक इसका सीधा कोई असर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें पोर्ट की जाती हैं वो भारत से मतलब सीधा इसका युद्ध का कोई संबंध है नहीं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों पे इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे झटका लग सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, परिवहन और जो लॉजिस्टिक होता है उस पर मतलब प्रभाव पड़ेगा और वो ठप हो सकता है। बिजली और ऊर्जा संकट पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक और सैन्य तनाव जो है वो बढ़ेगा। अगर हम इसको अलग अलग बात करें तो जैसा कि अगर अर्थव्यवस्था के प्रभाव की बात करें तो उद्योगों में बहुत मतलब कोई भी फैक्ट्री हो चलाई जा रही है या फिर बिजली ही सप्लाई की बात करें, तो जब हमारे पास ऑयल आएगा नहीं तो फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, और फैक्ट्रियां जब चलेंगी नहीं तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर जनता में आक्रोश होगा। इसके अलावा जब खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, परिवहन महंगा होगा, जैसे ट्रकों से बहुत सारी चीज़ें ट्रकों के माध्यम से चूँकि डीजल से चलते हैं तो वो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो चूँकि जैसे हम पोर्ट जो हैं जो ऑयल लदे हुए हैं, अगर वहाँ से तेल हम आयात करते हैं तो अगर बहुत जैसे होता है कि अगर हम 4 दिन में ही कोई जहाज ईरान से निकलता है और अगर एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4 दिन अगर लगता है और अगर युद्ध की स्थिति में 6 दिन 8 दिन लगेगा तो उसका खर्च अलग होगा। इसका अन्य प्रभाव ये भी पड़ सकता है कि उन देशों की जो ये खरीदारी करते हैं उनकी मुद्राएं महंगी होंगी और उनको खरीदारी में समस्या आएगी। कोई चीज़ें जैसे 10 रुपए की मिलती थी तो वो 12 रुपए 15 रुपए, मतलब कंडीशन के आधार पे जैसी स्थिति बनेगी महंगाई बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ऐसा भी है कि तेल की कमी जिन देशों में होगी वो तनाव पैदा करने का होगा कि जिन रास्तों पे मतलब तेल जहाज आते हैं तेल लाद करके, उन पे एक्वायर करने का प्रयास किया जाएगा। और शेयर बाजार और वित्तीय बाजार में भी इसमें प्रभाव दिखेगा, क्योंकि जब तेल की मतलब लगभग मान के चलिए कि
हर देश अभी लगभग मान के चलिए पूरा विश्व जो है वो तेल के आधार पे ही चलती है। तो जब इसका प्रभाव अगर सारी दुनिया पे पड़ेगा, और केवल भारत ही नहीं, मतलब जितने भी देश हैं ऑल ओवर की बात करें तो सभी देशों पे इक्वली लगभग प्रभाव पड़ना चाहिए। उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है उस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो अपने दबाव को कम कर सकते हैं यदि ऑयल पे उनकी निर्भरता कम रहेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैसे अर्थव्यवस्था पर, ट्रेड पर, यानी अर्थव्यवस्था, कॉमर्स, वाणिज्य और एक तरीके से वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है, ट्रेड पर, और सट्टेबाजी जो चलती है उस पर भी इसका भारी असर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल देख सकते हैं कैसे अमेरिका और इजराइल एक साथ युद्ध के मूड में हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। भारत में भी उनके नुमाइंदे आकर के ये बयान दे रहे हैं कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक सैनिक अगर हमारा बचा रहता है तो एक सैनिक तक हम युद्ध को लड़ते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जैसे ही कोई और खबर आती है हम आपको वैश्विक अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बेधड़क खबर।